CLAT 2026 is going to take place in December 2025. And before I start with this video, I want to ask you a question. आप इस एग्जाम में क्या रैंक लाना चाहते हो? Tell me in the comment section. क्या आप इस एग्जाम में 1000 रैंक लाना चाहते हो या 2000 रैंक लाना चाहते हो? सच में सोचो ये बात. नहीं, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू गेट अ रैंक ऑफ 100 200. एंड आप अगर अपने से प्रीवियस बैच के लोगों से पूछोगे जो सीरियसली पढ़ रहे थे, उनमें से इतने लोग आपको ऐसे मिलेंगे who seriously wanted to get a rank within top 100 200 and they worked hard for it. और उनकी रैंक पता है क्या आई होगी? कई सारे ऐसे मिले होंगे जिनकी रैंक आई होगी 3000 4000 इवन 10000. Nobody is preparing for that. एंड इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि what are the factors जिनकी वजह से you can get a top 100 की रैंक. सो द फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत रेपिटेटिव हो गई है, कि कितने आवर्स हमें पढ़ना चाहिए और डेली बेसिस पे कितना पढ़ना चाहिए. एंड द की हियर इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी सुन के तो लगता है कि यार मतलब बहुत सारे लोग ये बात को रिपीट करते हैं, बट अब मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है. इसके लिए मैं 3 लोगों को आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं. कनब सलूजा, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई एलिट में एंड ही प्रिपेयर्ड फॉर 4 years. आद्या मित्तल, जिसकी क्लैट में 148 रैंक आई और एलिट में 41 रैंक आई, शी प्रिपेयर्ड फॉर 8 months. वंशिका सिंह, जिसकी क्लैट में 101 रैंक आई और एलिट में 67 रैंक आई एंड शी प्रिपेयर्ड फॉर 2 years. अभी फिलहाल में व्हाट हैपेंड कि वंशिका ने इन सबको, हमारे जो स्टडी एंकर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मतलब एक गेस्ट लेक्चर दिया जिसमें शी सेड, आई आस्क्ड हर कि कितने घंटे हैव यू स्टडीड. शी सेड ऑन अ डेली बेसिस एवरेज पे आई स्टडीड 6 hours. एंड लास्ट के जो 2-3 महीने थे बिफोर क्लैट 2025, शी वाज स्टडीइंग 9 hours ऑन अ डेली बेसिस. दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी मींस. क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? तो ये चीज ध्यान में रखो. कनव भी एवरेज में 4 साल उसने प्रॉब्लम मिनिमम 3 घंटे तो पढ़ाई करी है. आद्या, शी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 8 months, बट वो 8 महीने उसने कम से कम शी इज पुट इन एटलीस्ट 5 to 6 hours अगेन. तो यार ये रीजन हो जाता है जिसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड. वो अपने टास्क से डिरेल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है. तो जो कंसिस्टेंसी, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है मॉक देना. और मैं आपको समझाता हूँ कि मॉक्स अटेम्प्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है. अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग क्लैट या फिर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, उनका एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है मेरे सामने. अगर मैं उनको विद इन लाइक when they start preparing, या फिर अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो दे स्टार्ट आस्किंग मी या फिर आई आस्क देम मॉक दे दो विद इन लाइक 1 or 2 weeks ऑफ प्रिपरेशन. और वो बोलते हैं हमारा तो भी सिलेबस नहीं हुआ. यार क्लैट में सिलेबस एज सच कुछ भी नहीं है, इट इज टेस्टिंग योर स्किल्स. एंड ऑल ऑफ दीज पीपल विद इन देयर फर्स्ट week or 10 days of preparation they gave their first mock. All these people, each and every one of them, and they gave a minimum of 100 mocks. तो आप अगर 1 साल प्रिपेयर कर चुके हो क्लैट के लिए या फिर आप प्रिपेयर करने वाले हो, आप खुद से पूछो हाउ मेनी मॉक्स हैव यू गिवन इन योर क्लास 11th, इन योर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन, जितना भी हो चुका है. आर यू ऑन ट्रैक टू गिव 100 मॉक्स? क्योंकि ऐसे सोचो, क्लैट का आपका पेपर होगा, आपने पहली बार दिया, एनीबडी हु इज गिविंग इट सेकेंड टाइम, उसको बेटर फील होगा क्लैट देने में, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया पहले. बट इमेजिन इफ यू हैव गिवन 100 सच पेपर्स, तो आप तो ऑब्वियसली यूज्ड टू जाओगे ना, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा अच्छा क्या चलेगा पेपर में क्या नहीं, आप कैसे बिहेव करते हो. तो वो जब चीज इतनी बार रिपीट हो जाएगी, मिस्टेक्स वगैरह रिपीट हो जाएंगी और आप उन पे अच्छे से काम करने लग जाओगे, देयर इज नो रीजन व्हाई यू कांट डू वेल इन योर एक्चुअल क्लैट का पेपर. सो गिविंग मॉक्स इन बाय दिस लॉजिक इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंपेटिटिव फायर. अब कंपेटिटिव फायर का मतलब ये होता है कि ये जो 3-4 लोग जिनका मैंने नाम लिया, और भी ऐसे लोग हो लाइक जिन्हें मैंने देखा, और मैं खुद भी, आई एम फ्रॉम एनयूजेस कोलकाता, तो मैं खुद भी वो बताता हूँ आपको कि क्या मेरे को लगता था. हमें ऐसा लगता था कि अगर हमारे बैच में हमारे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर इनमें से किसी की हमसे ज्यादा रैंक आ गई, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज व्हाट कंपेटिटिव फायर इज. कि आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि नहीं, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, आई एम गोइंग टू गिव माई 120%, ताकि मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए. That is what competitive fire means. And अगर आपका environment ऐसा है जहाँ पे वो competitive fire in a very good way चल रहा है, तो yes, जैसे मैं आपको इस साल का एग्जांपल देता हूँ. इस साल स्टूडेंट अदिति ऑफ आवर्स, शी secured all India rank 71 in CLAT, वंशिका got 101 in CLAT, कोमल got 110 in CLAT. ये तीनों साथ में पढ़ते थे
एंड तीनों जीके से लेकर एक एक चीज डिस्कस करते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए एंड इन सबकी रैंक आई क्योंकि इनका वो कंपेटिटिव फायर थी और वो फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था। सेम विद कनव वाद्या, इन ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे स्टडीइंग इन द सेम कॉलेज और साथ में पढ़ाई करते थे। तो वो कंपेटिटिव फायर आपको पुश करती है ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन यू डोंट वांट टू स्टडी। बट बी केयरफुल, कंपेटिटिव फायर कई बार थोड़ी सी खराब भी चली जाती है इन द सेंस कि आपको कई बार अगर किसी के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है तो आपका ध्यान वहां चला जाता है, नॉट ऑन योर सेल्फ। तो वो थोड़ा सा ध्यान से मैनेज करने वाली चीज है क्योंकि इट कैन ऑल्सो मेक यू फील जेलस ऑफ पीपल हु आर जस्ट जनरली स्कोरिंग गुड। A lot of people when Kanav was preparing used to feel that because Kanav already 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा था एंड वो रैंक 1 या सिंगल डिजिट रैंक लाना इज नॉट इजी फॉर एनीबॉडी। तो वो चीज है, तो बी वेरी केयरफुल, हैव दैट कंपेटिटिव फायर बट आल्सो बी केयरफुल वो आपको जला ना दे लिटरली। फोर्थ थिंग इज लिसनिंग टू योर मेंटर्स। आप एक बात समझो कि कई सारे स्टूडेंट्स को जिनको मैं देख रहा हूँ जो नहीं क्लियर करते यार, उनके दिमाग में ये आता है कि यार हमें तो पता है सब कुछ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देखो आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम वंस, तो आई वुड नो कि क्या क्या चीजें फैक्टर्स हैं जिससे एक पर्सन क्लियर करता है। एंड ये सभी लोग जिनकी रैंक आई है ये सुनते हैं बिकॉज उसका रीजन ये है कि आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज एक बार, देन आई वेंट टू कॉलेज एंड देन आई स्टार्टेड मेंटरिंग। तो ऑब्वियसली मैंने और लोगों को भी देखा है जो प्रॉब्ली गलती कर रहे हैं। आप एक और एग्जांपल ऐसे ले लो कि आपका कोई छोटा सिबलिंग है या कोई आपसे गाइडेंस ले रहा है कि अच्छा 10th क्लास में कैसे अच्छा स्कोर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो और आपको दिख रहा है कि अच्छा मैंने ये करा है तो ये फैक्टर से मेरे अच्छे मार्क्स आए थे तो इसको ऐसे फॉलो करने चाहिए, और वो बोले नहीं नहीं मैं तो अपने हिसाब से करूंगा अपने हिसाब से, तो आपको लगेगा ना कि नहीं यार मेरे को पता है, एटलीस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। दैट इज व्हाट हैपेंस के आई हैव सीन सो मेनी पीपल एंड दे टेंड टू यू नो वो गलती कर जाते हैं, उनको लगता है अच्छा दिस इज द वे ऑफ स्टडिंग। नहीं, कनम ने भी गलती करी थी। कनम पूरे साल मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, क्लैट वाले दिन उसके साथ गड़बड़ हुई, ही गोट अ रैंक ऑफ 1032 बिकॉज उसने एक फैक्टर नहीं सुना था मेरा कि इजी पेपर अगर आता है पेपर में तो क्या करना है, और उसको लगता था मेरे अगर हमेशा मार्क्स आ रहे हैं तो मैं हमेशा वो करूंगा, मैं मेरे को ज्यादा कई चीजें सुनने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था उसके अंदर, बट इट वाज मोर लाइक कि वो चीज कई बार इग्नोर हो जाती थी। तो प्लीज लिसन टू पीपल हु आर इन अ पोजिशन हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम or who are giving you that real guidance, because what somebody like I and others can do is give you constructive feedback. Constructive feedback is when somebody goes through a similar situation and tells you अच्छा इस पाथ पे मैं चला था और मैंने ये hurdles फेस करे थे, आप मत चलना ताकि आप भी फेस ना करो। This is what happens when you actually go ahead with a constructive feedback। ठीक है, उसको आप अप्लाई करते हो। तो these are the factors which I feel can help you get a rank within top 100। अगर आप जो भी रैंक लाना चाहते हो यू लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या मन है क्या रैंक लाने का, एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू विद दैट।